बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 5.2। पार्ट नंबर 1 है इसका। हमारे पास 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल 10 है, x प्लस वाई है, ठीक है। x प्लस 4y लेस देन इक्वल 12 आ जाएगा, x प्लस 2y लेस देन इक्वल 10 आ जाएगा। फंक्शन इसमें हमको दिया गया है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। अब इसको जो है वो फोर एसोसिएट इक्वेशन करेंगे। फोर एसोसिएट इक्वेशन का आपको पता लग गया है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जो ये करते हैं, ये जो हमारे पास लेस देन इक्वल वाला साइन होता है, इसको जो है हम इक्वल के साइन में जो है वो चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर 2x प्लस वाई है, यहाँ पर हमारे पास ग्रेट लेस देन इक्वल जो था 10 था, तो हमने जो है वो यहाँ पर जो है वो साइन रेस कर दिया और हमने इक्वल का लगा दिया। तो मैंने पीछे काफ़ी सारे क्वेश्चन में जो है वो ये बताया है, तो अब फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब समझ लगी होगी। यहाँ पर अब हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल 10 आ जाएगा, x प्लस 4y, ठीक है, इक्वल 12 आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इसको अब इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। x प्लस 2y आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 10, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लें आप इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कौन सी है, 2x प्लस वाई इक्वल 10 है। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसमें जो है हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0, यानी कि x को जो है वो हम 0 के इक्वल रख लेंगे। तो जब हमने x को जो है वो 0 के इक्वल रखा, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई। अब एक बार हमने x को 0 के इक्वल पुट कर लिया, अब हम y को 0 के इक्वल रखेंगे। तो हम पुट करेंगे y इक्वल टू 0। जब y इक्वल टू 0 किया तो हमारे पास आ जाएगा 2x इक्वल 10 आ जाएगा। ये 2 इसके नीचे जाके डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। तो इस तरह हमने इक्वेशन नंबर 1 में x और y फाइंड कर लिया। अब इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास x प्लस 4y इक्वल 12 आ जाएगा। पुट करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 में भी आपने जैसे किया था, x को 0 के इक्वल पुट किया था और y को 0 के। इक्वेशन नंबर 2 में भी आपने जो है वो एक बार x को 0 के इक्वल रखना है, ठीक है, एक बार आपने y को 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर लें, जब x को जो है हमने 0 के इक्वल रखा है, तो हमारे पास आ जाएगा 4y इक्वल 12 आ जाएगा, ठीक है। y आ जाएगा हमारे पास, ये नीचे 4 जो है इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास y की जो है वो वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ जाएगी। यहाँ स्टूडेंट ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 आ जाएगा। स्टूडेंट समझ लग गई होगी आपको किस तरह मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब हम y की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब x की वैल्यू हम निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए हम जो है वो सिंपल करेंगे, y को जो है वो 0 रख लेंगे, ठीक है। तो जब y को इक्वल 0 रखा, तो हमारे पास जो है वो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व करें। इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल आ जाएगा 10 के। अब इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू 0। जब हमने x इक्वल टू 0 पुट किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y इक्वल 10 आ जाएगा। 2 नीचे जाके इसके डिवाइड हो जाएगा, इधर अकेला y रह जाएगा। तो जब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ जाएगी, हो गया। अब इसमें जो है x पुट कर लिया 0 के इक्वल इक्वेशन नंबर 3 में। अब y जो है वो हम पुट करेंगे 0। जब y को हमने 0 रखा है, तो ये जो है वो 0 हो जाएगा, तो पीछे x और 10 ही बचेगा हमारे पास। ये हमारे पास आ गया x इक्वल टू 10 के। अब इसको चेक करेंगे, ठीक है, यानी कि चेक करने का भी चेक इसलिए करते हैं क्योंकि हमने शेडिंग देखनी होती है कि ग्राफ में हमने किस जगह पर हमने शेडिंग करनी है। तो शेडिंग कहते हैं, शेडिंग के लिए हम 2x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये लेस देन इक्वल 10 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने x भी 0 y भी 0, तो ये 0 आ जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या वैल्यू होगी, ट्रू आ जाएगी। इसी तरह इस x और y की जगह हमने 0 पुट किया, तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा, इसको ये भी हमारे पास ट्रू आ गई। जब 0 हो और लेस देन हो, तो ये ट्रू होगी। अगर 0 ग्रेटर देन हो, तो ये फॉल्स होगी, ठीक है। तो अब x जो है वो प्लस 2y लेस देन 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अभी 0 हो गया, क्योंकि x और y की जगह हमने 0 पुट किया है, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी 10, तो ये भी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी। अब इसका ग्राफ ड्रा करें।
ग्राफ ड्रा करने के लिए आप जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लें। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है वो शॉर्ट काउंटिंग लिखी है, यानी कि गिनती जो है वो मैंने नंबर जो है वो कम लिखे हुए हैं। आपने जो है वो आप भी इसी तरह ही कर सकते हैं। वैसे कोई गलत तो नहीं करे, क्योंकि ग्राफ जो है वो सारा इधर बन रहा है। ठीक है, तो मैंने जो है वो इधर वाली साइड पर कम नंबर लिख लिए हैं और इधर वाली साइड पर जो है वो ज़्यादा नंबर लिख लिए हैं। आप भी इस तरह कर सकते हैं। आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करना है। आपने सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 देखनी है कि इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास एक्स क्या था और वाई क्या था। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये वाली है, इसका ग्राफ ये वाला है। तो उसमें एक्स जो है वो हमारे पास क्या था, 0.5। ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक्स आ गया और वाई हमारे पास है 0,10। ये हमारे पास है वाई इसका। अब इक्वेशन नंबर 2 देखें। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है, ये वाली। ठीक है, तो इसमें जो है आप देखेंगे वाई हमारे पास है 0,3 है वाई हमारे पास, और एक्स जो है वो हमारे पास कौन सा है, ये इक्वेशन नंबर एक्स हमारे पास आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इक्वेशन नंबर 3 भी इसी तरह ही देखने। इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास एक्स नहीं सॉरी वाई इधर देखेंगे। वाई हमारे पास कितना है 5, और एक्स हमारे पास यहाँ पर देख लें, एक्स हमारे पास जो है वो 10 है। ये लिख लिया हमने। अब इसकी शेडिंग करनी है। शेडिंग का तरीका आपको बता दिया हुआ। जब आप चेक करते हैं, अगर इक्वेशन जो है वो ट्रू आ जाए तो जो शेडिंग है वो ओरिजिन की जानिब बनेगी। अगर जो है वो फॉल्स आ जाए तो शेडिंग बाहर की तरफ बनेगी। अगर ट्रू फॉल्स आ जाए तो फिर हम उसका जो है वो कांस्टेंट निकालते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें, यहाँ पर तीनों इक्वेशन हमारे पास ट्रू है। ट्रू होगी तो शेडिंग जो है वो ओरिजिन की तरफ होगी, तो यहाँ पर हम इसको जो है वो शेड कर देंगे। ठीक है, आपने फंक्शन भी देखना है कि एक्स ग्रेटर है। फंक्शन इसमें आपको बुक में दिया कि कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है, ये वाला। ठीक है, ये आपने देखना है। ठीक है, तो फंक्शन इसमें हमारे पास एक्स भी ग्रेटर देन है और वाई भी ग्रेटर देन है। तो एक्स और वाई ग्रेटर देन किस किस में होता है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी ग्रेटर देन होता है और वाई भी ग्रेटर देन होता है। तो इस तरह हम जो है इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट को ओरिजिन की तरफ जो है वो शेड कर देंगे। अब हमने इसकी शेडिंग भी कर ली, एक्स वाई की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब इसके जो है आपने कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं। कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, ये आप इधर लिख ले कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं इधर हमारे पास ग्राफ में। एक ये हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, ए, ये ओ का है, ये बी का है, और ये हमारे पास सी है। ठीक है, इधर मैंने लिख दिए हुए हैं। ये ओ को हम 0 0 कह देंगे। ठीक है, ए हमारे पास है 0 5 है, बी हमारे पास 0 3 है, और सी हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई आ जाएगा। ठीक हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2, क्या ये हम इक्वेशन नंबर 1 2 लिखेंगे। ठीक है, आपने भी इधर लिख देना है इक्वेशन नंबर 1 और 2। दोनों इक्वेशन लिख लिया, 2x प्लस वाई इक्वल 10। ठीक है, ये आपने इक्वेशन नंबर 2 लिख देनी है। ठीक है? अब इक्वेशन नंबर 2 भी लिखें, x प्लस 4y इक्वल 12 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 को जो है वो आप सॉल्व करें। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है कौन सी, 2x माइनस 10 इक्वल आ जाएगा हमारे पास y। ये कैसे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 तो हमारे पास ये थी ना, तो इसको जो है यहाँ पर ये y जो है हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे, क्योंकि y को हम दूसरी साइड पर ही ले जाएंगे। ठीक है, तो और ये 10 जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम जो है वो y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 10 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा y। तो इस तरह हमारे पास जो है वो ये होगी इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 जो है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। आप यहाँ पर लिख लें, ये हमारे पास इसको हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में। ये मैं इधर छोटा सा करके लिख देता हूँ। यानी कि ये जो y की वैल्यू है ये वाली, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ये मैंने इधर पुट भी कर दिया है, x प्लस वाई, यहाँ पर x प्लस 4y था यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में। तो y की जगह मैंने ये वैल्यू जो है वो पुट कर दिया, 2x माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल 12 आ जाएगा हमारे पास। x आ जाएगा प्लस आ जाएगा, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8x आ जाएगा, माइनस 40 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल आ जाएगा 12 के। अब इसमें जो है
ये भी x है, ये भी है 8x है, ये हमारे पास जमा हो जाएगा तो ये 9x हो जाएगा। इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएँगे तो ये दूसरी साइड पर जाके जो है वो जमा हो जाएगा तो ये 52 हो जाएगा। 52 को जो है हम 9 के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है? ये 9 जो है वो दूसरी साइड पर चला जाएगा। अब इसको जो है आप करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है? ये मैंने इधर लिखा हुआ है, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। आप लिख लें इधर, पुट करें, पुट x इक्वल टू 52/9 यानी कि 52/9 लिख लेंगे। इक्वेशन नंबर आप लिख लेंगे 4। अब 2 लिखिए, यहाँ पर हमारे पास है x, तो x की जगह हमने यहाँ पर लिख लिया 52/9 माइनस 10 इक्वल आ जाएगा हमारे पास y आ जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 104 माइनस 90 ओवर में हम 9 लिख लेंगे, ये हमारे पास आ गया y। यहाँ पर हम जब 90 और 104 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 14 आ जाएगा इसका। तो ये 9 यही हमारे पास इसका जो है वो आंसर होगा। एक वैल्यू हमने निकाल लिया ऊपर x की, ये रही हमारे पास एक वैल्यू, ये हमारे पास है y की, ये हमारे पास y। तो अब जो है हम इसको ऊपर फंक्शन में भी लिख देंगे। तो मैंने ये नीचे वैसे लिखा हुआ है, ये देखें मैंने नीचे लिखा हुआ, आपने ऊपर जहाँ पर x और y लिखा हुआ आपने इसको जो है वो वहाँ पर लिखना है, ठीक है? अब इसका पार्ट नंबर जो है वो नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका 2x प्लस 3y इक्वल आ जाएगा, ठीक है? 18 आ जाएगा हमारे पास। तो x प्लस 4y लेस देन इक्वल आ जाएगा 12, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल आ जाएगा 12 आ जाएगा। x आ जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन 0 और y जो है वो भी आ जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन 0। इसमें जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चन यही है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 या यही इस तरह के ही हमारे पास सवाल है, और ये बहुत तकरीबन जो है वो एक तरह के ही सवाल हैं इसमें सारे। तो आप ये अब ये भी देख कर लें। अब फॉर एसोसिएट इक्वेशन करेंगे। फॉर एसोसिएट इक्वेशन जब हमने किया 2x प्लस 3y इक्वल आ जाएगा, ठीक है? 18 आ जाएगा, x प्लस 4y आ जाएगा हमारे पास इक्वल आ जाएगा 12 के, 3x प्लस वाई आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा 12। अब सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल 18 आ जाएगा। पुट करेंगे x को, y की वैल्यू हमारे पास जो है वो 6 आ जाएगी। जब y को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। ये देख रहे हैं, x की वैल्यू 9 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है x प्लस 4y इक्वल आ जाएगा 12। अब इसमें भी आपने वही करना है, पुट करेंगे x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास 4y आ जाएगा इक्वल 12 आ जाएगा। y आ जाएगा हमारे पास इक्वल 12/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है वो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 आ जाएगी। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम y को जो है वो 0 के इक्वल रखेंगे। तो जब y को जो है हमने 0 के इक्वल पुट किया, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 12 आ जाएगी। अब इसका जो है आप इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व करें। इक्वेशन नंबर 3 में भी इसी तरह ही है, 3x प्लस वाई इक्वल 12 आ जाएगा। पुट करेंगे x इक्वल टू 0। जब आपने x इक्वल टू 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी। जब y को जो है हमने 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा 3x इक्वल 12 आ जाएगा। 3x आ जाएगा इक्वल 12 आ जाएगा। ये 3 इसके नीचे जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो जब 3 को इसके साथ डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी आ गई, 4 आ गई वैल्यू हमारे पास। ये हमारे पास x की वैल्यू। अब इसको चेक करेंगे, ठीक है? जब हमने इसको चेक किया 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल 18, ये 0 आ गया, ठीक है? 18 आ गया, ये ट्रू वैल्यू आ गई हमारे पास। अब x प्लस 4y है, ठीक है? ये भी हमारे पास 12 है। तो जब ये x और y को 0 के इक्वल रखा है तो ये भी हमारे पास ट्रू आ जाएगी। अब इसी तरह आप 3x प्लस वाई है, ठीक है? और ये इक्वल लेस देन इक्वल 12 आ जाएगा तो ये भी 0 है, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, ट्रू वैल्यू होगी। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए आप x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब हमने ड्रा कर लिया, ठीक है? अब इसमें इक्वेशन नंबर 1 देखें।
इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास इसमें कौन सी है इक्वेशन नंबर 1? इक्वेशन नंबर 1 ये वाली है। आपने भी इधर लिख देना है इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 जो भी आप करें, ताकि जो चेक करने वाला हो उसको पता हो कि आप इस इक्वेशन का जो है वो ग्राफ बना रहे हैं। या जैसे मैंने इधर लिख दिया ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 1 में हमारे पास y जो है वो कितना है 6 है और x हमारे पास कितना है 9 और y है। अब इक्वेशन नंबर 2 में भी आपने देखना है, इक्वेशन नंबर 2 में y3 है हमारे पास, x हमारे पास कितना है 12। अब इक्वेशन नंबर 3 में भी आप देख लें हमारे पास जो है x जो है वो 4 है, ठीक है, और y जो है वो हमारे पास कितना है 12। ये आ जाएगा, ये मैंने इधर लिख दिया। अब इसको शेडिंग करनी है। मैंने आपको बताया अगर हमारे पास तीनों वैल्यू या कोई भी ट्रू वैल्यू आ जाए सभी, तो हम उसकी जो है वो शेडिंग होगी ओरिजिन में। तो ये इसकी जो है वो ओरिजिन में इसकी शेडिंग कर दी। अब इसके कॉर्नर पॉइंट देख ले, कॉर्नर पॉइंट भी आपको इधर ही बता देता हूँ। एक ये हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, ओरिजिन का, ये 0 0 होगा। ए, इस पॉइंट को हमने ए का नाम दिया, इस पॉइंट को हमने बी का नाम दिया और ये हमारे पास जो है वो सी आ जाएगा। ये मैंने इधर भी लिख लिया है इसका कॉर्नर पॉइंट। तो ओ हमारे पास ये ओरिजिन है, ठीक है, ये 0 0 हो जाएगा। ए हमारे पास 0 3 है और बी हमारे पास 4 0 है और सी हमारे पास एक्स वाई है। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 लेंगे, तो 2 और 3 का हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2 और 3 मैंने लिख ली हुई है, ठीक है, आप भी लिख लें, ठीक है, साथ साथ लिखें ताकि आपको समझ लगे। जहां से ना समझ लगे वहां से आप रिपीट करके देखें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब इधर कर लें, आप इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करें। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है आपको एक्स प्लस नहीं, इक्वेशन नंबर 2 हमारे आपके पास है x+4y इक्वल 12 आ जाएगा। ये अब 4y दूसरी साइड पर चला जाएगा, -4y हो जाएगा। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया है, ठीक है ना। फिर से बता दूं, ये दो इक्वेशनें लिखी हैं, ठीक है, और इसमें से हमने कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 ये वाली, इसको लिया है। इसमें से जो है हमने x की वैल्यू ली है, यानी कि x इधर ही रहने दिया। ये जो 4y है इसको हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे, ठीक है, लग गई ना समझ। जब हम इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 12 - 4y, x की वैल्यू आ गई हमारे पास। और अब हम इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया है तो इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। पुट करेंगे, मैं इधर लिख देता हूँ, पुट इक्वेशन नंबर, ये लिख दिया मैंने इधर, पुट इक्वेशन नंबर 3। जब x की वैल्यू हमारे पास ये वाली है तो हम 3x इधर लिखा था, तो x की वैल्यू हम इधर लिख देते हैं। x की वैल्यू हमारे पास ये थी तो यहाँ पर लिख दिया 12 - 4y आ जाएगा, ठीक है, प्लस y आ गया हमारे पास, इक्वल क्या है हमारे पास 12 आ जाएगा। जब हमने 3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। और जब 3 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारे पास 12 इसका आंसर आ जाएगा और ये y वैसे ही इधर आ जाएगा। तो इस तरह ये इक्वल 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब ये देखें, माइनस माइनस का 12 वाई है और ये प्लस का 12 वाई है। इसमें से जिसके साथ कुछ नहीं होता वहां पर एक होता है, ठीक है। अब ये इसमें से माइनस होगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा -11 वाई आ जाएगा और ये इक्वल 12 आ जाएगा। उसी तरह अब ये 36 है, 36 इधर पॉजिटिव है। जब इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये जो है वो हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जब या अब इसको जब हमने 36 में से 12 को माइनस किया है तो हमारे पास 24 आ जाएगा, ठीक है। और 24 के साथ हमारे पास साइन कौन सा लगेगा माइनस के, क्योंकि यहाँ पे 36 है ना, 36 बड़ा डिजिट है। तो जिसके साथ जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ जो साइन होगा वही साइन लगेगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 36 है, 36 के साथ हमारे पास माइनस है तो इधर भी आंस में भी हमारे पास माइनस ही लगेगा और यहाँ पर माइनस, ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 11 वही आ जाएगा और 24 आ जाएगा। अब ये 11 नीचे इसके 24 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 24/11। अब इस
वैल्यू को जो है हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। जिस तरह हमने पिछली इक्वेशन में किया था, हमने एक्स की वैल्यू जो है वो हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुट की थी। इसी तरह ही आपने इस वैल्यू को भी जो है वो इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देना है। एक्स हमारे पास है 12 माइनस 4y। यहाँ पर हमारे पास y था, तो हमने y नहीं लिखना, हमने y की वैल्यू लिखनी है। तो हमारे पास y की वैल्यू कौन सी आई थी? ये वाली। ये वाली हमारे पास y की वैल्यू थी, तो हमने इधर y की वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब इसको जो है अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जब 12 के साथ माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा? 36 आ जाएगा। आप इसको इस सारी वैल्यू को आप कैलकुलेटर पर भी रख कर देख ले तो आपके पास यही इसका आंसर आएगा। तो इस तरह हमने x की वैल्यू भी जो है वो फाइंड कर ली है। अब आपने जो है वो जहाँ पर हमने ऊपर कॉर्नर पॉइंट पे जो एक्स वाई लिखा था, आपने इधर लिख देना है कि एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? 11 है, और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है? 24 है। ठीक है, आपने ये पॉइंट का खास ख्याल रखना है। जब आप पॉइंट, मैंने जैसे इधर आपको ग्राफ में समझा देता हूँ। यहाँ पर तो मैंने ठीक किया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने ठीक किया हुआ है। कुछ ग्राफ अगर देखें मैंने सब पर ऐसे लिखा हुआ है। अगर किसी की वैल्यू 0, 4 ऐसे है, अगर वो y की है तो y की भी यही लिखा, अगर x है तो x की जगह भी ऐसे ही लिखा है। बट ऐसे नहीं आएगा। ये अगर अगर y की वैल्यू आप लिख रहे हैं तो y की वैल्यू हमारे पास ऐसे आएगी। ठीक है, क्योंकि ये x है, ये y है। ठीक है, और जब x की वैल्यु हम लिखेंगे तो हमारे पास इस तरह आएगी। ठीक है, ये भी आपको अब समझ लगी होगी, क्योंकि हमने x और y की वैल्यू लिखनी है ना, तो मैंने कुछ जगहों पर जो है वो इस तरह लिख दिया हुआ है। तो आप जो है वो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब आपको समझ लगी होगी, बाकी पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे। अगर आपको नहीं आते तो बहुत आसान है, इसी तरह ही उनका भी जो है वो ओरिजिन में ही ग्राफ बनता है, इसी तरह ही आपने करना है। ठीक है, 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन में जो है वो आप जो है करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, 2 में एक्स वाई पुट कर एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे और ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में आप उसका जो वो कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे, पहले शेडिंग, पहले उसको चेक कर लीजिएगा। जब आप चेक करेंगे तो वो भी इक्वेशन ट्रू ही आएंगी, ओरिजिन में उनका ग्राफ बनेगा। तो आप उनके कॉर्नर पॉइंट लिख लीजिएगा जहाँ पर ग्राफ टच होगा ना। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो ग्राफ है, ये ग्राफ है, तो इसका जो है वो कहाँ कहाँ पर जो है वो टच हो रहा है हमारे पास। एक ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर भी फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, इसमें ये शेडिंग हुई है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अगर इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ग्राफ इस तरह है और ये फॉर एग्जांपल इस तरह, और आपकी शेडिंग जो है वो ओरिजिन में हो रही है, ठीक है, यहाँ पर, तो आपके यहाँ पर भी 3 पॉइंट हो गए, एक ये और एक ये वाला पॉइंट आपके पास नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर ग्राफ टच होगा आपने सिर्फ वही पॉइंट लेने हैं। जैसे यहाँ पर एक ग्राफ टच है, यहाँ पर ग्राफ टच है। ठीक है, अब बाकी पार्ट जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर नहीं है सॉल्व हुए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो ज़रूर वीडियो बना दूंगा। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।